हेलो गाइज। आज एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे एक संत लोगों को पुकार पुकार कर कह रहे थे, आओ आओ, मेरे पास से मेरी 5 बातें ले जाओ। सिर्फ 5 लाख में जीवन में बहुत काम आएंगी। आओ। बहुत सस्ती हैं, पर लोग उसे पागल समझकर उधर देखते भी नहीं थे और अपने रास्ते चले जाते। एक नवयुवक उधर से निकला। उसने सोचा, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतनी कीमती हैं। उसने संत से कहा, महात्मन, क्या आप व्यापारी हैं जो अपनी बातों को बेच रहे हैं? संत ने कहा, नहीं बेटा, मैं कोई व्यापारी, ठग या जालसाज बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन यदि किसी को मैं मुफ्त में उपदेश करूँगा तो वह मेरी बातों का उपहास करेगा, और जब वह इनका मूल्य चुकाएगा तभी उन बातों का महत्व समझेगा और विश्वास करेगा। इसे जीवन में उतारने पर ही उसका लाभ उसे मिलेगा। यूँ तो मैं कई दिनों से यहाँ बैठा हूँ, पर मैं जानता हूँ लोगों को मेरी बातें महंगी और बेकार लग रही हैं। उन्हें तो मुफ्त के ऐसे उपदेश चाहिए जिसे सुने, ताली बजाएं, उठें और हाथ झाड़कर चले जाएं। युवक ने कहा, महात्मन, मैं अत्यंत गरीब हूँ। आप मुझे अपनी बातें बताएंगे तो मैं उसे अपने जीवन में उतारूँगा। महात्मा ने कहा, तुम यदि गरीब हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उसे गांठ बांध लो। तुम्हें जब इसका लाभ मिलेगा तब मेरी गुरु दक्षिणा दे जाना। गुरु ने बताया, बेटा, पहली बात है, कहीं बाहर जाने पर अकेले से 2 भले। दूसरी बात, गंदगी को ढक दो। तीसरी बात, किसी के घर खाने से पहले कुछ अंश निकाल कर किसी पशु, कुत्ते आदि को खिला दो। चौथी, किसी के बिस्तर पर बैठने से पहले उसे स्वयं झाड़कर बिछा लो। पांचवी, किसी गोपनीय बात को अपनी पत्नी को भी कभी मत बताओ। युवक घर आ गया। अगले दिन उसे परदेश कमाने जाना था, इसलिए घर से चल पड़ा। रास्ते में उसे संत की बात ध्यान आ गई। उसने रास्ते में एक केकड़ा पड़ा देखा तो उसे उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लिया। चलते चलते वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे गहरी नींद आ गई। उस पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। सांप उसे डसने के लिए निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तब तक केकड़ा भी उसकी पगड़ी से निकल आया था। उसने सोचा, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए हमें भी उपकार का बदला चुकाना चाहिए। केकड़े ने जल्दी से सांप की गर्दन पकड़कर काट दिया। आदमी जगा तो अपने पास पड़े कटे सांप को देखकर उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने केकड़े को तालाब पर छोड़ दिया और आगे चला गया। अब वह शहर आ गया और एक सेठ की दुकान पर काम करने लगा। रात में वह सेठ के घर पर ही बने हुए सर्वेंट रूम में सो जाता था। सेठ जी एक नया नया बहुत कीमती कंबल खरीद कर लाए थे। उसे गलती से बरामदे में ही टांग दिया था। सुबह सेठ को कंबल की याद आई
तो उसे ढूंढने लगे, पर वह वहाँ हो तब तो मिले। अब सेठ उस आदमी पर चोरी करने का आरोप लगाने लगे, उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने सेठ जी को सारी बात बताई और सेठ जी को सावधान भी किया, लेकिन सेठ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने सेठ से अपनी मजदूरी का पूरा पैसे का हिसाब करके पैसे लेकर नौकरी छोड़ दिया और कहा, अब मैं आपके यहाँ खुद ही काम नहीं करूँगा। वह गांव के लिए वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे शाम हो गई तो एक परिचित के घर रुक गया। उन घर के लोगों ने सोचा, यह परदेश से कमा कर आ रहा है, इसके पास काफ़ी धन होगा, क्यों ना इसे मारकर सारा धन लेकर इसे कहीं फेंक देते हैं। उसे खाने में खीर और पूरी दिया। खीर में एक छिपकली मारकर उसका विष डाल दिया था, लेकिन उस आदमी ने अपनी कटोरी से थोड़ी खीर निकालकर उनके ही एक बच्चे को खिला दिया। जैसे ही बच्चे को खीर खिलाया, उस घर में रोना पीटना शुरू हो गया। बच्चे को जल्दी से लेकर अस्पताल पहुँचे। उस व्यक्ति ने खीर नहीं खाया। जब सोने के लिए बिस्तर पर गया तो उसे उठाकर झाड़ने लगा तो देखा चारपाई के नीचे बड़ा सा गड्ढा खना हुआ था। चारपाई बीच में धागे से बुनी गई थी। उसे बात समझते देर नहीं लगी। वह चुपके से घर से निकल आया और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चलते हुए घर भाग आया। रात भर चलते चलते धीरे धीरे घर पहुंच गया। उसने रास्ते में सुबह सुबह ही एक गोल तरबूज खरीदा। उसे कटाकर देखा पका है या नहीं। उसे गमछे में बांधा और घर आ गया। घर पर पत्नी ने पूछा, यह क्या है? तो कहा, किसी से बताना नहीं, यह एक आदमी की खोपड़ी है। जल्दी से खाना बनाओ, मैं नहा धोकर आता हूँ। इतनी ही देर में उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन को बताया, हमारे पति किसी की खोपड़ी काट कर लाए हैं। अब क्या था, बात थाने तक पहुंच गई और पुलिस ने आकर उस आदमी को पकड़कर थाना ले आई। तब इस आदमी ने थानेदार से कहा, सरकार, पहले जाकर मेरे घर में देखिए तो, मेरे घर में किसी इंसान की खोपड़ी है या कुछ और है। उसके घर के कोने से पुलिस ने जो सामान बरामद किया वह तरबूज निकला, तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इधर शहर में सेठ मार डाला गया था। उसकी पत्नी ने इसी नौकर पर हत्या का आरोप लगाया था। अब उसे फिर से नगर कोतवाल पकड़ ले गया। नगर कोतवाल को उसने बताया, सरकार, सेठानी और मुनीम में नाजायज संबंध थे, लेकिन मुझे यह बात पता नहीं थी। एक रात घर के पीछे बने शेड से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो दंग रह गया। मुनीम और सेठानी नग्न अवस्था में सेक्स करने में मदहोश थे। मुझे गुरु जी की बात ध्यान आ गई, गंदगी को ढक दो, इसलिए मैं दबे पांव लौट आया और सेठ जी का कंबल ले जाकर उन दोनों के ऊपर डाल दिया। तभी मुनीम हड़बड़ा कर उठा और जल्दी से कंबल लपेट कर भाग लिया।
मैंने मुनीम को ये कहते हुए भी सुना था कि वह सेठ को मार डालेगा और सेठानी के साथ मौज करेगा। मैंने सेठ को सब बातें बताकर सावधान कर दिया था, पर उसे मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। सर, आप मुनीम के घर पर तलाशी लें, वह कंबल उसी के यहाँ मिलेगा। कोतवाल ने मुनीम के घर छापा डालकर कंबल बरामद कर लिया। मुनीम ने अपना अपराध कबूल किया। मुनीम और सेठानी को जेल जाना पड़ा। यह युवक बच गया। तो कहानी कैसी लगी? वीडियो में क्या क्या कमियां आपको लगी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।